रंग के पहनावे से कम बेशर्म रंग कहने से ज्यादा परेशानी हो रही है। गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक भगवा रंग की बिकिनी पहने उत्तेजक डांस करती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पठान मूवी हो सकता है बैन, वो इसलिए क्योंकि पठान मूवी को सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस करने के आदेश दिए हैं। जी हां, वही आदेश जिसके बारे में हम और आप पिछले कई दिनों से कयास लगा रहे थे, लोगों के बाइकआउट करने और लोगों के विरोध करने की वजह से। तो अगर पठान मूवी के मेकर्स सेंसर बोर्ड के आदेश को नहीं मानते हैं, उनके द्वारा चेंजेस करने के दिए गए आदेश को नहीं मानते हैं, तो समझिए कि फिल्म रिलीज नहीं होगी। यानी कि जो लोग बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार बाइकआउट करने की मांग कर रहे थे, उनकी ये मांग सही हो जाएगी, सच साबित हो जाएगी और फिल्म देश भर में रिलीज नहीं होगी। तो ये सारा कुछ देखने के बाद हमें समझ में ये आया है कि भाई अब सेंसर बोर्ड पर ताला लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर लोगों के ही प्रोटेस्ट के आधार पर, लोगों के मांग के आधार पर ही किस फिल्मों में क्या चेंजेस होने चाहिए, किस फिल्मों को रिलीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस फिल्म को सर्टिफिकेट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, ये अगर लोग ही तय करने लग जाएं तो फिर सेंसर बोर्ड का अब काम बचा ही क्या है। सेंसर बोर्ड पर ताला लग जाना चाहिए और लोगों के वोटिंग के आधार पर फिल्मों को रिलीज किया जाना चाहिए, फिल्मों में बदलाव किए जाने चाहिए, फिल्मों को सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। और बल्कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के सांसद व भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी भी कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। रंग के पहनावे से कम बेशर्म रंग कहने से ज्यादा परेशानी हो रही है। जी हाँ, तो रंग के पहनावे से कम और बेशर्म रंग कहने से ज्यादा परेशानी हो रही है साहब। बताइए, बेशर्म रंग जैसे मानो कि एक नया नवेला अनोखा शब्द गढ़ दिया गया हो और इस गढ़े गए शब्द पर लोगों को इतना ज्यादा आपत्ति हो रही है और इस पर आपत्ति कहीं न कहीं मनोज तिवारी साहब भी कर रहे हैं। बताइए क्या कलाकार है भाई। ऐसे ऐसे कलाकार अगर हमारे देश में होंगे तो हमारा देश विश्व गुरु क्यों ना बने। कि बेशर्म रंग की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो गया और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि फिल्मों को चेंजेस करने का आदेश लोगों के विरोध के आधार पर दे दिया है। बताइए, बेशर्म शब्द हमारे देश के संस्कृति के लिए कितना खतरनाक है, हमारे और आपके लिए कितना खतरनाक है। अब से पहले हमें और आपको नहीं पता था, लेकिन अब पठान मूवी को बाइकआउट करने वाले लोग और यहां तक कि मनोज तिवारी बता रहे हैं कि बेशर्म शब्द से लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन मैं यहां पर इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुन्नी बदनाम हुई, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, शीला की जवानी से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बेशर्म शब्द से लोगों को प्रॉब्लम हो गया है। भाई ये सच में न्यू इंडिया है और इस न्यू इंडिया में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। आज तो बेशर्म रंग है, हो सकता है कल किसी और शब्द पर लोग आपत्ति जाहिर करने लग जाएं। दरअसल इसकी सच्चाई क्या है, इस पर तो हम आगे बात करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि दरअसल दिक्कत बिकनी या बिकनी के रंग से नहीं है, बल्कि दिक्कत किस बात से है, ये आप आगे जान जाएंगे। मनोज तिवारी ये भी कहते हैं कि फिल्में लोगों को खुशी देने के लिए होता है, अगर उससे लोगों को दर्द मिलने लग जाए फलाना फलाना। सिनेमा लोगों को खुशी देने के लिए होता है ना, अगर उससे दर्द मिलने लगे किसी को। तो भाई इस तथाकथित भोजपुरी एक्टर को तो हमारा एक मशवरा है कि भाई अगर ऐसी ही बात है कि सिर्फ लोगों को फिल्मों से खुशी ही मिले तो भाई अपना एक खुद का सेंसर बोर्ड खोल लो, ठीक है, और खोल करके जितना चाहो खुशी बांटते रहो। फिल्म में कोई विलेन नहीं होगा, फिल्म में कोई बिकनी नहीं पहनेगा, फिल्म में कोई डांस नहीं होंगे, फिल्म में कोई क्राइम नहीं होगा, फिल्म में कोई सस्पेंस नहीं होगा, थ्रिलर नहीं होगा, सिर्फ खुशी ही खुशी होगा, कभी खुशी कभी गम नहीं होगा। मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ मनोज तिवारी के लिए होना चाहिए और ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं। बहरहाल जिसकी जैसी सोच वो उसी हिसाब से अपने मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल यहां पर आप ले लीजिए, शर्लीन चोपड़ा। हो सकता है आप में से इक्का दुक्का लोग जानते होंगे और वही लोग जानते होंगे जो इनका कामसूत्र 3D मूवी लोगों ने देखा होगा। अब शर्लीन चोपड़ा भी पठान मूवी को लेकर के बहुत कुछ बोल रही हैं और वो इतना कुछ बोल रही हैं कि बोलते बोलते खुद को ही एक्सपोज करते जा रही। शुरुआत करती हैं टुकड़े टुकड़े गैंग से। गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकिनी पहने उत्तेजक डांस करती नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करके इन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है, खुद की मानसिकता को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल
इससे यह साबित होता है कि किसी को दिक्कत ना बिकनी से और ना बिकनी के रंग से है, बल्कि दिक्कत जेएनयू में पहुंची दीपिका पादुकोण से है। और वही वाला दिक्कत समझिए कि आने वाले हर समय में देखने को मिलेगा। दीपिका पादुकोण की रिलीज होने वाली हर मूवी के समय देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग का पुरवैया दर्द इन्हें बीच बीच में उभर करके आ रहा है। और जैसे जैसे ये दर्द उभरेगा वैसे वैसे ये लोग इसी तरह की उल्टी करेंगे। तो दरअसल दिक्कत दीपिका पादुकोण के जेएनयू पहुंचने का है, ना कि किसी के बिकनी पहनने या बिकनी के रंग से है। आगे ये बात करते हैं दूषित मानसिकता की। इस गाने के दृश्य को देखकर साफ समझ में आता है कि इसे एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया। मिल गया सुकून, पड़ गई दिल को ठंडक, करवा ली अपनी बेइज्जती। बताइए, तुलसी पूजन वाले दिन भगवा रंग के कपड़े पहनकर इस तरह का उत्तेजित क्रिसमस डांस कौन करता है भाई? भगवा का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? बताइए, भक्तों की दीदी ने भक्तों को ही उल्टा तीर दे दिया कि क्रिसमस वाले दिन तुलसी पूजन मनाने के बजाय भगवे रंग का कपड़ा पहनकर उत्तेजित क्रिसमस डांस कर रही हैं। इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए, पर नहीं, ये टीवी पर बैठ करके उत्तेजक डांस पर अपना ज्ञान पेल रही हैं। ऐसे ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाले हमारे देश में लोग हैं जो देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। भाई, एक कहावत है कि किसी और के ऊपर बोलने से पहले खुद के दामन में एक बार झांक करके देख लेनी चाहिए। वैसे अगर आप शर्लीन चोपड़ा को झांक करके देखना चाहते हैं तो भक्तों की दीदी शर्लीन चोपड़ा का कामसूत्र 3D मूवी देख सकते हैं। तो इतना कुछ ड्रामा होने के बाद ये सारे ड्रामे के मद्देनजर सेंसर बोर्ड ने पठान मूवी को बहुत सारे चेंजेस करने के आदेश दिए हैं। मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि सेंसर बोर्ड का चेयरमैन प्रसून जोशी है। ये वही प्रसून जोशी है जिसने मोदी जी का फकीरी वाला इंटरव्यू लिया था। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव। ये कहां से आई? जी हां, एक फकीरी है। और कहीं ना कहीं प्रसून जोशी का भी एक फकीरी है कि भाई लोग बाइकआउट करने की मांग करें और उसी को ध्यान में रखते हुए हम फिल्मों में चेंजेस करने की सजेशन दे दें। वैसे विरोध करने वाली सारी संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंसर बोर्ड के इस डिसीजन का स्वागत किया है। मतलब स्वागत तो होना ही होना था भाई, क्योंकि मनमाने तौर पर जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस करने का आदेश पठान मूवी के मेकर्स को दे दिया गया है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी समेत वो सारे लोग खुश क्यों ना हो जो बाइकआउट करने की बात कर रहे थे। खुश होना तो बनता ही बनता है, क्योंकि मनमाने तौर पर सेंसर बोर्ड को भी ये लोग चला रहे हैं। अपने लोगों को सेंसर बोर्ड में बैठा करके मनमाने तौर पर फिल्मों में चेंजेस करवा रहे हैं। और अगर वो चेंजेस करने को नहीं मानेंगे तो फिल्में रिलीज होने की परमिशन नहीं दी जाएगी, यानी कि रिलीज नहीं होने दी जाएगी। तो इसलिए हमारा छोटा सा मशवरा है कि सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को बंद करके अपना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सेंसर बोर्ड खोल ले। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।